और समझेगा जगत भरत ने ही सारा षड्यंत्र रचाया था। हे मैया, उस राज्य प्राप्ति के कारण के कई को भड़काया था। भाया हो कभी सपनों में भी माताई कपटाचार मुझे। और भैया जितने भी दंगे विश्व में हो सब सहने मुझे स्वीकार मुझे। और मां गोवध गुरुवध या ब्राह्मण वध इन सभी का मुझ पर पातक हो। यदि इसमें मेरा सम्मित हो, यदि इसका मुझे भान तक हो। जो गुरुवध गोवध और ब्राह्मण वध के करने पर जो पाप लगता है माता, वो पाप मुझ भरत पर लग जाए माँ। मेरे अगर इसमें थोड़ा सा अगर माँ मेरा मान लो मत अगर हो, और मैं कहता हूँ हेलो सावधान, 200 रुपया हमारे रामराज ग्राम रसीना नाहर परिवार के हैं जो दूध वाले। 200 रुपया हमारी मंडली और माता रानी महाबली बजरंग बली स्वामी के जो है यहाँ स्थान पर देते हैं। मंडली उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती है। 50 रुपया अंकुश प्रजापति ग्राम रसीना जो है हमारी मंडली को देते हैं। मंडली उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती है। भैया सतीपति का मार्गी बनने में गुरुजन की निंदा करने में जितना पातक है मित्रों से विश्वासघात कर जाने में। भैया मुझे वो पाप लग जाए माँ, जो कि इतने पापों में मेरा नाम अगर माता आ जाए, अगर मेरा इसमें थोड़ा सा भी माँ मत हो। और मैया दीनों का गला काटने में ऋषिपति का तिरब उड़ाने में होता है जितना घोर पाप पर धन पर दारा हरने। जो दशा धर्म कर्तव्य रहित ये भक्तिहीन नास्तिक की हो।
हो वही अवस्था मेरी भी, जो इसमें मेरा मतलब है। और इतना कहते हुए भरत जी माता कौशल्या के चरणों पर गिर जाते हैं। तभी इतने में गुरु वशिष्ठ जी वहां पहुंचते हैं कि तब वशिष्ठ जी ने कहा, तजो व्यर्थ संताप, और ज्ञानी होकर किस लिए करते शोक विलाप। हे भरतलाल, आप इतने ज्ञानवान होते हुए कि आपके मुकाबले ज्ञान और भक्त कौन है? आप इतने अज्ञानी ज्ञान मत खो। देखिए, आप इतनी अपनी छवि बताई है कि हमने ये और वो फलान ढकान, ये ऐसा नहीं है। इस जग में कितने पापी और कितने ज्ञानी, कितने क्या है, सोचिए। जो मरता है अपनी माया, इस जग की माया तड़ना पर, वह जीता है, वो मरता है सच्चाई और ज्ञानी पर। हेलो, 30 रुपया, 30 रुपया किसान आदिवासी ग्राम रसीना हमारी मंडली को देते हैं। मंडली उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती है। वह जीता है तो मरता है, जीता है तो मरता है औरों के लिए। मरना जीवित है तो मृतक समान सदा, जो जीवित है जो मृतक है मृतक समान सदा। जो अपने लिए जी रहा हो वो मृतक के समान है। धनपति होकर जो निर्धन को सता रहा हो, सोचो उसको जो ब्याजों का ब्याज लेकर सदा दिनों का गला घोट रहा हो। सोचो उसको जो हर को तज पाखंडी का अनुगामी हो। सोचो उसको जो पापी हो, विचारी हो, कामी हो। ऐसे जग में अनेक प्रकार के लोग हैं। हे भरतलाल, इतने व्याकुल संताप मत होइए। बोलो। वशिष्ठ जी का यह उपदेश सुनकर भरतलाल जी कुछ शांत हुए और इस प्रकार ब्रह्म ऋषि का सुनकर सच्चा उपदेश ज्ञानवान थे ही भरत समझ गए उद्देश्य। उठा बड़ा ही धूम से नृप का मृतक विमान, राम राम की टेर से गूंजा अवध मसान। वैराग्यपूर्ण शिक्षादायक वह एक दृश्य सरयू पर था। राजा की लाश चिता पर थी और धुआं चिता के ऊपर था। जिस समय भरत ने दाह किया तब यह विचार आए मन में, उड़ गया धुएं के साथ असत, रह गया सत्य ही सतपन में। विधि विधान से हो चुका जब ही मृतक संस्कार, सभा जोड़ गुरुवर तब करने लगे विचार। कहा भरत से पुत्रवर, लो अब राज संभाल, बनो अवध के आज से विधिवत तुम महिपाल। गुरुवर, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको। हे गुरुदेव, शासन का अनुशासन मत दो, करनी दो सेवा ही मुझको।
सेवक बनना अच्छा, स्वामी पद की समुचित है, सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित है। और ऐ कहते हुए भरत जी गुरुजी से विनय कर रहे थे, तभी गुरुजी कहने लगे कि भरत वचन सुन प्रजाजन। सभी प्रजा भरत जी की सभा में पहुंचती है। हेलो, सावधान। 1100 रुपए हमारे राम कुमार नाहर परिवार के ग्राम रसीना हमारी मंडली को जो उनने लिखाए हुए थे, वो पैसे चंदा आ गया उनका, मंडली को देते हैं। मंडली उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती है। 30 रुपया किशन आदिवासी ग्राम रसीना 30 रुपया हमारी मंडली को देते हैं। मंडली उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती है। जय श्री राम। और सभी प्रजाजन हमारे, जरा सावधान, हमारे ग्राम रसीना के प्रधान जी भारत सिंह, जो इतना बड़ा योगदान, चेयरमैन साहब 20,000 रुपया का उनका योगदान मिला है, सदा उनका भंडार भरा रहे और उनके लिए सभी, मुझे जो है उम्मीद है कि सभी उनका तालियों से स्वागत किया जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत योगदान है कि आज आपके ग्राम में रामलीला देखने को मिल रही है। धन्यवाद। और आगे जो होता है कि भरत वचन सुन प्रजाजन, पुलक उठे तत्काल, ओ धन्य तुम्हारी धारणा, हे रघुकुल के लाल। सारी प्रजा कहने लगी कि धन्य है भरत जैसा भाई इस धरती पर और नहीं हो सकता है। और गुरु वशिष्ठ ने फिर कहा, यह सब कुछ है ठीक, पर अब तो निश्चित हुआ वह है सीधी लीक। गुरु महाराज वशिष्ठ जी कहते हैं भरत जी से, माता की तुमको आज्ञा है। हे भरत जी, माता की आज्ञा का पालन कीजिए। माता की आज्ञा है तुमको, शासन करो अयोध्या का, यदि त्याग दोगे बेटा उल्लंघन होगा आज्ञा का। हे भरतलाल, माँ की आज्ञा का कभी नहीं भूलना चाहिए। माँ की आज्ञा का उल्लंघन पाप बड़ा कहलाता है। तो भरतलाल ध्यान रहे, पाप तुम्हें लग जाता है। किसी की भी आज्ञा टाल सकते हो, मगर माँ की आज्ञा मत टालिए। गुरु वशिष्ठ के कथन में थी अति प्रबल हिलोर, पर वह निर्बल हो गई पहुँच भरत की ओर। और बोल उठे वे कहूँ कुछ मैं भी निज विचार, पुत्र धर्म जो आपने कहा मुझे स्वीकार। भरत जी कहने लगते हैं गुरु वशिष्ठ जी से, हे गुरुदेव, पर मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन करता ही कब हूँ, जिस मत में उसी का पाप लगे अनुमोदन करता ही कब हूँ। हे गुरुदेव, मैं माता की आज्ञा का कब उल्लंघन करता हूँ? मैं तो कहता हूँ हे भगवान, समुचित आचार्य करता हूँ मैं। माता से जो वह भूल हुई
उसका सुधार करता हूँ। हे गुरुदेव, जो माता से भूल हुई है उसका सुधार करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। इसी विचार के लिए यह सवाल लगी थी कि उसी रात को नगर में फैल गई यह बात, भरत बुलाने राम को जाएंगे वन प्रात। और जब हुई अवस्था ऐसी तो संदेश भरत का पहुंचा यह, जो चलना चाहे साथ चले, है सब लोगों को आज्ञा है। भरत जी सबको आदेश देते हैं और यह ऐलान करवाते हैं कि हम सवेरे भैया राम को लेने जाएंगे और जो जो हमारे साथ चलना चाहे वो चल सकता है। और ऐसी उदार आज्ञा सुनकर और जनता को हर्ष अपार हुआ और उस महातीर्थ की यात्रा को यात्री मंडल तैयार हुआ। और वन यात्रा में चले थे जिस प्रकार रघुवीर, और त्यों ही यह पहले दिवस ठहरे तम सातीर। और आगे फिर चल कर किया उसी जगह विश्राम। भरत जी सभी प्रजा के साथ चलने लगते हैं, आगे चलने लगते हैं, सारे प्रजा लोग पीछे पीछे चलते हैं और भरत जी और शत्रुघ्न गुरुदेव सहित और माताएं समेत और उनके साथ जाती हैं। हेलो, 20 रुपया हमारे संजीव यादव, 20 रुपया हमारे संजीव यादव ग्राम रसीना हमारी मंडली को देते हैं। मंडली उनको हार्दिक धन्यवाद देती है। और आगे फिर चल कर किया उसी जगह विश्राम, और श्रृंगवेरपुर में जहां ठहरे थे श्री राम। हेलो, सावधान, 200 रुपया सुंदर सिंह यादव, ठैंग परिवार के सुंदर सिंह यादव हमारी मंडली को 200 रुपया देते हैं। मंडली उनको हार्दिक धन्यवाद देती है। गुण साधने उधर जब सुने भरत के ठाट, और कुमति जान रण के लिए रोकी इनकी बाट। और पर जब उसने भरत का हृदय लिया पहचान, और क्षमा मांग साथी बना छोड़ युद्ध का ध्यान। निषाद राज जी जब देखते हैं कि भरत जी युद्ध के लिए नहीं बल्कि भैया के प्रेम विवश होकर और भैया को लेने आ रहे हैं, तो उनके साथी बनकर और भरत जी के साथ चलने लगते हैं। कि जिस पेड़ तले प्रभु सोए थे, और वह भरत लाल ने देखा जब, और पत्तों की और कुशाओं की सैया का दृश्य बिलो का जब। मेरी राम, मेरे भैया यहाँ पर विश्राम किया है मेरे प्रभु ने। क्या मेरी राम कहाँ है भाई? सीता की साड़ी के तारे पृथ्वी पर देखे भाले जब, और बेकनक बिंदु जो पीले थे रज में से ढूंढ निकाले जब। भरत जी देखते हैं कि मेरी जानकी हमारी और यहाँ पर सोई थी, तो कितना कष्ट हुआ होगा। यह सोच सोच के भरत जी नीर बहाते हुए थे विचार यह हृदय में, और नैनों में था नीर।
और देख विकलता भरत की, बोले गुरु गंभीर। तब गुरुजी समझाते हैं और कहते हैं, बेटा अकलाओ मत तुम। भरतलाल, अकलाओ मत बेटा, अकलाओ मत, साथी अन्य दुखी होंगे। हे बेटा भरतलाल, आपके अयोध्यावासी सब बैठे हैं, इतने मत अकलाओ, साथी अन्य दुखी होंगे। गुरु गुरु से भांति अधीर हो, बेटा भरतलाल अकलाओ मत, इतने साथी अन्य दुखी होंगे। समय निकट है राघव को, पाकर नैन सुखी होंगे। इस जगत में सुख दुख और जगत में जीवों का हंसते और रुलाते हैं। आकाश में बादल आते हैं और विलीन हो जाते हैं। हे भरतलाल, सुख और दुख, मरना जीना इस जगत में लगाई है, और रुलाते और हंसाते, कभी हंसते हैं कभी रोते हैं। समय तुम्हारा हंसने का भी आएगा, रो मत भरतलाल, धीरज रखिए। गुरु इस भांति अधीर को धीर बंधाए जाएं, ओ महारात्रि में ज्ञान का दीप जलाते जाएं। आगे चल मल्लाह से सुने सब समाचार, और वही साथियों के सहित उतरे गंगा पार। भरतलाल जी सभी साथियों के साथ गंगा जी से पार हो जाते हैं, और कुछ भीलों ने दी खबर। और इसके बाद आगे श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी का संवाद होता है। सब लोग